Very good morning, dear students. Today I am going to continue the lecture number 3. Part 1 has been discussed in previous. Today is the next part. Lecture 3 का this is the second part. और आपके इसमें क्वेश्चंस हैं based on the examples and exercise 8.2 from M.L. Agrawal. See the questions. Suppose that you have to give an integration of the tan x अपॉन में sec x प्लस आइदर माइनस का tan x dx और इंटीग्रेशन cot x अपॉन में cosec x प्लस आइदर माइनस का sec x dx। ध्यान रखिएगा, या तो दोनों tan और sec में होंगे या तो दोनों cot और cosec में होंगे। सेम प्रोसेस अप्लाई करना रहेगा, या तो ऊपर प्लस या तो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस होगा या फिर माइनस होगा, दोनों में। तो एक बार डिस्कस कर देगा, सेम यू कैन डू योरसेल्फ। लेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन में sec x प्लस tan x इंटू dx। तो दिस इज अ tan x अपॉन में, देखिए डिनोमिनेटर में अगर sec x प्लस tan x है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ़ देयर इज अ sec x प्लस tan x इन डिनोमिनेटर देन वी विल मल्टीप्लाई बाई sec x माइनस tan x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। sec x माइनस का tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, फिर रिपीट कर दे रहा है। अगर डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x है तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का है, sec x प्लस है तो sec माइनस tan से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर में sec x माइनस tan x तो sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट विल बिकम tan इंटू sec विल बी sec x इंटू tan x माइनस में tan इंटू tan विल बिकम tan स्क्वायर x dx होल अपॉन में दिस विल बिकम sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x विल बी sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो जाएगा, c आएगा sec x माइनस का tan x, और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। वी विल ब्रेक tan स्क्वायर x इंटू में, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको हम ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में और होल अपॉन में 1। तो फाइनली यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ द sec x इंटू tan x माइनस का sec स्क्वायर x और प्लस का 1 dx। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज अ sec x एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो दैट्स आंसर, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। सेम एज यू कैन ट्राई द tan x माइनस का sec x एज वेल एज cot x अपॉन में cosec प्लस आइदर माइनस sec x का इंटीग्रेशन। सी द नेक्स्ट। Next is suppose that you have to given I equals to integration sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x होल अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होल अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन की पावर 6x कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस की पावर 6x कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन में इट इज अ साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x dx। देखिए यहाँ फॉर्मूला हम a क्यूब प्लस b क्यूब का अप्लाई कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे। हम लोगों को मालूम है बिकॉज वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इससे आपकी वैल्यू आएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी को LHS में। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अप्लाई करिए यहाँ पे फॉर्मूला। तो a प्लस बी, ए की जगह है साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह है कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान रखिएगा, ए की जगह है साइन स्क्वायर एक्स एंड बी की जगह है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए के प्लेस में है, ए के प्लेस में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ए क्यूब हमारा है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, बी क्यूब हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ए इज अ साइन स्क्वायर, बी इज अ कॉस स्क्वायर, तो ये विल बी ए प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस का 3ab। ए की जगह हमने रख दिया साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर एंड बी की जगह है कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस में 3ab मीन्स साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लियर है। इंटू में ए प्लस बी विल बी साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल अपॉन में दिस विल बिकम साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, बस फार्मूले से कंपेयर करना आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इट विल बिकम 1, ए साइंस को थीटा कॉस को थीटा होता है 1, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में अगेन ये हो जाएगा 1 होल अपॉन में इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हमारा देखिए कैसे होगा। अब इसको हम इंडिविजुअल डिवीज़न करेंगे। तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इट विल बी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस में आएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कैंसिल होकर बचेगा 3 को लेगा बाहर डी एक्स। नाउ यू कैन राइट 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 इंटू यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस सी। ठीक है, इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे, सेपरेट डिवाइड दिस अपॉन दिस करोगे तो इट विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज अ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 3x प्लस का c। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x एंड कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cot x और माइनस का 3x प्लस c। तो दैट्स योर आंसर, दिस इज आंसर। क्लियर है? तो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके बाद इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। I hope this should be very clear to all of you. See the next. देखिए सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से डिस्कस करें कि बाकी क्वेश्चन इजी वे में आप लोग सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ द tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स साइन एक्स है। यहाँ पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हो सकता है। हमारा जो प्लस माइनस साइन है वो इंटरचेंज भी हो सकता है, यानी माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस।
प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है। तो दिस इज अ tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 कैन बी रिटर्न एज, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, ठीक है। और साइन एक्स में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2a का, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन एक्स विल बिकम 2 साइन एक्स बाई 2 cos x by 2, applying the formula of sin 2a. Sin x will become 2 sin x by 2 into cos x by 2, applying the formula of sin 2a. Same as you can write in the denominator. 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus sin x can be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2. Now I am going to write directly. ये हमारा बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर हमारा हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में, नहीं दिस इज अ माइनस, अपॉन में cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू में dx। अब क्या करना है, on dividing by cos x by 2 in numerator and denominator। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसे डिवाइड करेंगे, cos x by 2। तो दिस विल बिकम I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स, cos से डिवाइड करोगे इट विल बिकम 1 माइनस साइन अपॉन कॉस इज tan x बाई 2 होल अपॉन में 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये tan x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ और समझ लीजिए, इस यहाँ पे इंटू में 1 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस tan x बाई 2 के साथ में इंटू में 1 लिखेंगे, तो ये हमारा आएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला 1 हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का tan x बाई 2 होल अपॉन में 1 प्लस ये 1 हो गया अगेन tan पाई बाई 4 इंटू में tan x बाई 2 dx इंटू में tan x बाई 2। तो दैट विल बिकम tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला बनेगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो इट विल बी tan a माइनस b, तो a इज अ पाई बाई 4 माइनस बी इज एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan हट जाएगा, इट विल बिकम पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2। ऑन इंटीग्रेटिंग इट दैट विल बी पाई बाई 4 इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से है एक्स स्क्वायर बाई 4। भाई 1 बाई 2 तो बाहर ले लिया हमने, 1 बाई 2 बाहर लिया, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 पहले से है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 4। तो इट शुड बी ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसको भी आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये सारे क्वेश्चन हमारे बेस्ड हैं एग्जाम्पल या एक्सरसाइज पे 8.2 के। कम टू द नेक्स्ट, I am not writing the question number. I am not writing the question number. I am just giving the question to all of you. Wait for a minute. एक बार कपड़ा मार दो तो अच्छे से क्लियर साफ हो जाता है। Next is your next question is ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम बता दें, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। आई इज गिवन एक्सरसाइज 8.2 में e टू द पावर 6 log x माइनस e टू द पावर 5 log x होल अपॉन में e टू द पावर 4 log x माइनस e की पावर
3 log x। ठीक है, वैसे दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 इन एम एल अग्रवाल। तो यू कैन राइट इट ई की पावर ये आएगा log x log, ये इंटू में पावर में आ जाएगी log x की पावर 6 माइनस ई की पावर log x की पावर 5 होल अपॉन में दिस विल बिकम e टू द पावर log x की पावर 4 माइनस e टू द पावर log x का क्यूब। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि e की पावर log के साथ जो भी होगा वही वैल्यू आ जाती है पूरी। हमने आपको बताया था कि e की पावर log x होता है x, तो x की जगह दिस इज x की पावर 6, e की पावर log x की पावर 6 विल बी x की पावर 6, सेम एज इट विल बिकम x की पावर 5 अपॉन में दिस विल बी x की पावर 4, e की पावर log x क्यूब विल बी x क्यूब इंटू में dx। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 5 विल बी टेकन कॉमन, इट विल बिकम x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब विल बी टेकन कॉमन, इट विल बिकम x माइनस 1, तो दिस विल कैंसिल आउट, तो दिस विल बी x की पावर 5 अपॉन x क्यूब विद x स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाई 3 प्लस का c, दैट्स आंसर। ठीक है, सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया अपनी तरफ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन में स्क्वायर रूट 2, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले यू विल डिवाइड इट सेपरेटली या इंडिविजुअल डिवीजन करोगे तो इट विल बी एल एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स प्लस एम एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स प्लस एन इंटू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी एल इंटू एल को बाहर ले जाएं, एक्स की पावर 2 माइनस का 1/2, एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 तो 2 2 जा 4, ये आएगा एक्स की पावर 3/2 dx प्लस m को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 माइनस 1/2, इट विल बी एक्स की पावर 1/2 dx प्लस n को बाहर ले जाएंगे इट विल बी एक्स की पावर माइनस का 1/2 dx। इसके बाद x की पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपने आप, तो यहाँ तक आप लोग अपने आप कर सकते हैं। यू कैन डू योर सेल्फ रिमेनिंग। सी द नेक्स्ट। सी द नेक्स्ट। एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, स्टैंडर्ड 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको एज ए स्टैंडर्ड दिमाग फिक्स कर लीजिए। ये हमारा दोनों कॉस 2a के फॉर्मूले से आया है। अब मान लो क्वेश्चन आपको दिया, ये क्वेश्चन आपका है 14 का, ये तो आप लोग कर सकते हो, सिंपल है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस माइनस का tan x। देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया है वो सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस tan x दिया है, बट हमने प्लस माइनस दोनों के लिए ले लिया। ठीक है, सेक एक्स प्लस माइनस tan x, या फिर क्वेश्चन हो सकता है और इंटीग्रेशन ऑफ द कॉसेक एक्स अपॉन में कॉसेक एक्स प्लस माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग का डिस्कस हो चुका है, बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम लोग ऊपर tan और cot था, उस क्वेश्चन में ऊपर न्यूमरेटर में tan और cot था। प्रोसेस सेम वही रहेगा, करना क्या रहेगा कि हम लेट कर लें, इफ़ वी लेट इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन में प्लस वाला, देखिए चारों का मेथड सेम रहेगा,
प्लस है तो माइनस है तो सेम है जिसके लिए भी। सेक टेन के लिए भी वही मेथड रहेगा, कॉसेक कॉट के लिए वही मेथड रहेगा प्रोसेस। तो सेक एक्स अपॉन में लेट कर लिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। हमने प्लस वाला लिया डिनोमिनेटर में, फिर क्या किया, नेक्स्ट बता रहे हैं आगे। देन आफ्टर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से। डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स अगर है तो न्यूमरेटर में वी विल मल्टीप्लाई बाई सेक एक्स माइनस का टेन एक्स, ठीक है। इफ इन डिनोमिनेटर, ध्यान रखिएगा, इफ इन डिनोमिनेटर देयर इज अ सेक एक्स प्लस टेन एक्स देन वी मल्टीप्लाई बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया सेक एक्स माइनस टेन एक्स से। तो दैट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ द, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल अपॉन में इट विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सबको मालूम है क्या होता है, इट इज़ अ वन। सिंपल हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का सेक एक्स आ जाएगा। मतलब है तो माइनस पहले से, सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, माइनस पहले से है प्लस का सी, दैट्स आंसर। सेम एज यू कैन ट्राई फॉर द नेगेटिव, अगर माइनस का यहाँ पे हो गया तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ऐसे कॉसेक कॉट में या यहाँ पे आएगा कॉट माइनस कॉसेक या फिर कॉट प्लस कॉसेक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सीधा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज में 8.2 में, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट पार्ट, दिस इज द 17 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन। नॉट, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए x की पावर 6 कैन बी रिटर्न एज, x की पावर 6 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज 1 का होल क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ फार्मूला हमारा अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस ए बी। जब ए बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर विल बी 1। फिर से रिपीट कर दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड में ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस ए बी मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा 1 डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। तो फाइनली आ गया एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ द 1 इज एक्स प्लस सी आंसर आपका, ठीक है। इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका 18 है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं, आई आपको मालूम दे दिया गया इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ द 1 प्लस माइनस का cos 2x dx। तो अभी हमने पहले ही बताया था, हम एक ले लेते हैं माइनस या प्लस किसी एक का ले लेते हैं। आई एम टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस का cos 2x dx। तो वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ 1 माइनस cos 2a हमने बताया था 2 साइन स्क्वायर होता है, इट इज़ अ 1 माइनस cos 2a हमने बताया था 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a मैंने बताया 2 साइन स्क्वायर a के प्लेस में यहाँ पे है x। तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स विल बी साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x एंड प्लस का c, दैट्स योर आंसर।
ठीक है। सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। आई इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ द कॉट इनवर्स साइन 2x अपॉन में 1 माइनस का कॉस 2x dx, कॉस 2x अपॉन में 1 माइनस का कॉस 2x dx। समझिएगा। अब एक चीज़ और भी है, यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स की जगह, समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स की जगह tan इनवर्स हो सकता है, ठीक है। देयर में भी tan इनवर्स x, और यहाँ पे 1 प्लस, या फिर ऐसे क्वेश्चन होगा आइदर इट विल बी माइनस का, आइदर इट विल बी प्लस का, ठीक है। तो हम प्लस माइनस वाले की डिस्कस किए ले रहे हैं। दिस इज अ कॉट इनवर्स साइन 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2 sin x cos x। साइन 2 होता है 2 sin a cos a, तो a के प्लेस में क्या है यहाँ पे x, साइन 2 होता है 2 sin a cos a, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2 sin x cos x, एंड इसका मैंने स्टैंडर्ड अभी आपको बताया, दिस इज 2 sin स्क्वायर x। अगर प्लस का होता 1 प्लस cos 2x होता तो दैट विल बी 2 cos स्क्वायर x। 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 sin कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ आता 2 cos स्क्वायर x, तो ये cos कैंसिल हो जाता तो हमारा ये आता tan, ये हमारा आ जाता क्या, tan में आ जाता, tan x आ जाता। फिलहाल यहाँ पे हमारा है cot इनवर्स cos अपॉन साइन विल बी cot x dx, ठीक है। तो cot इनवर्स से cot हट जाएगा, क्या बचेगा x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अगर यही चीज़ हमारी आपकी होती, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ द कॉट इनवर्स साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x होता, साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x होता, तो ये हो जाता 2 sin x बाई 2 cos x, 2 sin x cos x। साइन 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमने बताया था 1 प्लस कॉस 2 होता है 2 cos स्क्वायर a की जगह x, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बिकम कॉट इनवर्स, ये आएगा tan x इंटू dx। अगर हमारा कॉट इनवर्स गिवन है, अगर देयर इज अ कॉट इनवर्स, तो tan को रिप्रेजेंट करेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस x में चेंज कर देंगे। अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो tan को चेंज कर देंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस x में, तो दैट विल बिकम पाई बाई 2 माइनस का x dx, एंड दिस इज अ पाई बाई 2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दैट्स आंसर, ठीक है। सेम एज यू कैन ट्राई द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको इसका गिवन है, अगर क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ द tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट विल बिकम tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos 2x विल बी 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, x बचेगा। भाई tan ये आएगा हमारा tan इनवर्स tan x, दैट विल बी x, एंड इट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को हो सकता है कुछ और भी चीज़ें नई सीखने को मिल जाए। तो सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें लगभग मैंने अपने सारे इस थ्योरी में क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो
I hope it should be clear to everyone and you can see the complete lecture। पूरा लेक्चर देखिए तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके 2 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जब अगला लेक्चर शुरू करेंगे उसी में वो 2 क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, ओके, बाय बाय।